ये आत्मसम्मान की वापसी है। ये उस विचार की जीत है जो कहता है भारत किसी से कम नहीं। और जब भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंच पर पहुंचे तो पूरा हॉल सन्नाटा साध गया। हर देश का प्रतिनिधि झुक गया। सबकी नजरें जयशंकर जी पर टिकी थी। और जब उन्होंने कहा भारत केवल अपने लिए नहीं बोलता, भारत उन सबकी आवाज है जिन्हें अब तक दबाया गया, भुला दिया गया, तो जैसे बिजली उस पूरे हॉल में गूंज गई। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल हिल उठा। किसी को यकीन नहीं हो रहा था भारत अब केवल सुनने वाला देश नहीं, अब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। जब भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर का वह ऐतिहासिक भाषण खत्म हुआ तो पूरी दुनिया खड़े होकर तालियां बजा रही थी। हर चेहरा गर्व से चमक रहा था। कैमरों की फ्लैशलाइट्स में भारत का झंडा चमक रहा था और वो पल मानव इतिहास के सबसे गर्व भरे क्षणों में दर्ज हो गया था। लेकिन दोस्तों, जैसा हर कहानी में होता है, यहां भी कुछ चेहरे ऐसे थे जिनकी मुस्कान गायब थी। कुछ देश ऐसे थे जो इस जीत को पचा नहीं पा रहे थे। लेकिन दोस्तों, जैसा हर कहानी में होता है, यहां भी संयुक्त राष्ट्र के उस मंच पर तुर्की और सऊदी अरब के प्रतिनिधियों के चेहरे गुस्से से तमतमा उठे थे। तुर्की के प्रतिनिधि ने तो इतना आपा खो दिया कि उसने वहां रखे प्रस्ताव पत्र की कॉपी फाड़ दी और जोर जोर से मेज थपथपाने लगा। लेकिन तालियों के संगाल में दरश 5 शब्तर की बरकत इंदर के दरश अदर के 2% बढ़ के खोदी सोकरी पर गरने के लिए जाती है कि गूंज में उसकी आवाज किसी ने सुनी ही नहीं। वो वही तुर्की था जो हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ बोलता था, कश्मीर का राग अलापता था। लेकिन आज उसी तुर्की को पूरी दुनिया ने अनसुना कर दिया था। वो अकेला पड़ गया था। वहीं सऊदी अरब के मंत्री चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठे रह गए। उनके चेहरे पर न हार का दर्द था, न विरोध का साहस। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि वक्त बदल चुका है। अब भारत को रोकना किसी के बस की बात नहीं। यह जीत भारत के उस चरित्र की थी जिसने कभी किसी पर हमला नहीं किया, बल्कि हमेशा दिल जीतने की कोशिश की थी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब चीन ने भारत का समर्थन किया। हां, वही चीन जिसने दशकों तक भारत के रास्ते में कांटे बिछाए, वही चीन जिसने हर मंच पर भारत की राह रोकी। लेकिन इस बार उस चीन ने भी भारत के पक्ष में मतदान किया। जब चीनी प्रतिनिधि मंच पर खड़ा हुआ तो सबकी आंखें फटी रह गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर उसने जो कहा, उसने पूरे हॉल को हिला दिया। उसने कहा भारत एशिया की सच्ची आवाज है और भारत के बिना संयुक्त राष्ट्र अधूरा है।